तो न्यूरो की बात करें तो न्यूरो का तो 10 साल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। न्यूरो का कोई भी डॉक्टर नहीं है। अगर एक्सीडेंटल केस अपन देखते हैं तो 10 में से 7 केस उसमें न्यूरो के होते हैं। किसी के सिर में चोट लगी होती है, कोई सिर फटा होता है, किसी के सिर में धमक आई हुई होती है। अभी मैं खड़ा हूँ, अब आप नहीं दिखते हो मेरे को। ये साइड मेरी डैमेज हो चुकी है। अगर उस दिन न्यूरो का डॉक्टर था ना तो तुरंत मुझे ये चीज़ लिख के दे देना कि भाई ऐसी हुई है, कोई एंटी क्लॉट इंजेक्शन या कुछ ऐसा होता है, इंजेक्शन लगाते थक्का रुक जाता है। आपका डैमेज जितना हुआ वो कम से कम बच सकता था। हाँ, नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर में स्थित हूँ, ट्रॉमा सेंटर में। अब मैं मेरे पीछे आपको डॉक्टरों की सूची दिखाता हूँ। रविंद्र साकला जी विशेषज्ञ पीएमओ भी हैं, सीएल डाबरिया जी प्रमुख विशेषज्ञ सर्जरी के हैं और प्रमुख विशेषज्ञ ये कॉलम खाली है। जेपी मीना जी वरिष्ठ विशेषज्ञ दंत रोग, महेंद्र खोकर जी विधि विज्ञान वरिष्ठ विशेषज्ञ दंत रोग, कैलाश चंद सरस्वती जी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी मनोरोग साइकोलॉजी के, रविंद्र कुमार यादव वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी आईएचबीटी, डॉक्टर रोहितास गुर्जर चिकित्सा अधिकारी औसत और नरेश कुमार शर्मा चिकित्सा अधिकारी औसत, डॉक्टर जय किशन चिकित्सा अधिकारी। कुछ लिस्टें उधर भी लगी हैं, मैं उधर भी दिखा देता हूँ आपको। ये रविंद्र साकला जी, ये वही सूची है, ये अंग्रेजी में है, उसमें डिपार्टमेंट अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। लेकिन इस सूची में मुझे कहीं भी न्यूरो के डॉक्टर नहीं दिखे। न्यूरो मतलब सिर में अगर किसी की चोट हो जाती है तो उसमें न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन दो तरह के डॉक्टर देखते हैं। फिजिशियन जो है नॉर्मल लेवल है और सर्जन जो है थोड़ा सा अपर लेवल का मामला है। अगर किसी के चोट गंभीर है, सर्जरी करनी पड़ जाए तो सर्जन देखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर जिला चिकित्सालय में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल भी आई थी दौरे पर, लगभग 12-15 दिन पहले की बात है, 20 दिन हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उनके भी रडार पर ये मामला लाया गया था कि जिला चिकित्सालय जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का बड़ा अस्पताल है और पूरे जिले के तमाम छोटे बड़े गांव इस जिले में अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूरो का कोई भी डॉक्टर नहीं है। अगर एक्सीडेंटल केस अपन देखते हैं तो 10 में से 7 केस उसमें न्यूरो के होते हैं। किसी के सिर में चोट लगी होती है, कोई सिर फटा होता है, किसी के सिर में धमक आई हुई होती है, लेकिन न्यूरो का डॉक्टर उस समय पर वहाँ पर नहीं मिलता है। अब इस पूरी लिस्ट को आप देख लीजिए, इसमें गायने के डॉक्टर हैं, ईएनटी के डॉक्टर हैं, दांत के डॉक्टर हैं और तमाम जो महकमे हैं, तमाम जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, जो विभाग बांटे गए उनके डॉक्टर्स हैं। नेफ्रो के भी डॉक्टर मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जिला स्तर पर न्यूरो के डॉक्टर होना कितना जरूरी है आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब 10 में से 7 पेशेंट जो होते हैं रेफरल होते हैं। रेफरल क्यों होते हैं? क्योंकि न्यूरो की उनकी चोट होती है। न्यूरो की चोट की वजह से यहाँ पर न्यूरो के संसाधन नहीं है, न्यूरो के डॉक्टर नहीं है, इस वजह से उनको रेफर करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर जो और लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और इस मामले में खासकर जो पीएमओ साहब हैं रविंद्र साकला जी, जो इस अस्पताल की कमान संभाले हुए हैं, उनसे मैं ऑफिशियली जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कारण है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हुए भी यहाँ पर न्यूरो के डॉक्टर हम नहीं बैठा पाए हैं। क्या कारण है कि कुछ दिनों पहले डॉक्टर कलेक्टर साहब भी आई थी, उन्होंने भी बोला था कि न्यूरो के डॉक्टर के लिए हम रिकमेंड करेंगे। 15-20 दिन उस टाइम को हो गए, लेकिन तब तक वो रिकमेंड नहीं कर पाए हैं। डॉक्टर क्यों नहीं लग पाए हैं? न्यूरो सर्जन चलिए ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ, एक बड़ा टास्क हो सकता है, पूरी इंफ्रा उसके लिए चाहिए, मशीनरी उसके लिए चाहिए, लेकिन न्यूरो फिजिशियन तो कम से कम यहाँ पर बैठाया जा सके, जिससे अगर किसी के सिर में चोट है, किसी को मानसिक विकार है या किसी को हल्की फुल्की समस्या है तो वो आकर के न्यूरो फिजिशियन को कम से कम दिखा सके। इस बारे में मैं रविंद्र साकला जी से, सीएमएचओ जो है पालीवाल जी से, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा कि न्यूरो की क्या दिक्कत है। आप भाई साहब, क्या नाम, आप कैसे परेशान हो रहे हो? आप हाँ, क्या कैसे परेशान हो रहे हो? मैं यार यहाँ चेक करवाना आया था, चलो हाथ दर्द कर रहा था मेरा। अच्छा, तो क्या हड्डी के डॉक्टर ने देखा? नहीं, ये अंदर बैठे हैं, पता नहीं डॉक्टर तो कौन है, हड्डी का है क्या है। ये भी 2-4 दिन से हो रहा है वैसे। तो ये हाथ सुन्न हो रहा है क्या आपका? हाँ, हल्का हल्का वो हो रहा है। बेल मैन न्यूरो की भी दिक्कत हो सकती है? न्यूरो की तो सर दिक्कत तो मुझे काफ़ी पहले, तकरीबन 10 साल पहले थी। यहाँ आया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अल्फाज है, गांधी कॉलोनी रहता हूँ, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है मेरा। मैं अब ये छोड़ो, न्यूरो की बात करें तो न्यूरो का तो 10 साल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। मेरी वाइफ का भी प्रॉब्लम हुई थी, तभी डॉक्टर नहीं मिला था। रात को एक बार अचानक चक्कर आया तो बोला कि आप खाली पेटों को गोली दे दी कि गैस की वजह से होगा। और फिर मुझे 2-4 दिन बाद में अचानक कुछ तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैंने कहा सही है, ये गैस की वजह से होगा। न्यूरो का दर्द गैस की वजह से ठीक हो गया? नहीं, वो बढ़ गया था वो तो। अब मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, तो जब 2-4 दिन बाद में नॉर्मल होने लगा, उसके बाद अचानक मैं आउट ऑफ सिटी गया, वापस आ रहा था अचानक से,
ट्रेन से उधर चक्कर आ गए, तो घर वाले मुझे यहाँ लेके आए। तो मुझे इन्होंने चेक किया तो बोला समझ से परे आप जोधपुर लेके जाओ। वो ठीक है, मालिक की मेहरबानी रही, साथ वाले थे और कुछ इंतजाम हो गया तो फटाफट गाड़ी लेके चला गया। बाकी वापस आके पता मालूम पड़ा कि यहाँ दरअसल न्यूरो के डॉक्टर ही नहीं है। अब उसके बाद में जब भी जाता हूँ चेक करवाने जोधपुर ही जाना पड़ता है। अब कोई इमरजेंसी छोटी मोटी जो होती है तो फिर हाँ ठीक है, एक रावताराम जी करके डॉक्टर है, तो वो देखा है मैंने, काफ़ी कुछ संभाल लेते हैं, मतलब लेकिन वो न्यूरो के स्पेशलिस्ट लेकिन नहीं है, न्यूरो के जनरल नहीं है। फिजिशियन। हाँ जनरल फिजिशियन, लेकिन वो है ठीक है। बाकी तो न्यूरो वाला मामला तो अब 3 साल पहले की बात बताऊँ, वाइफ की प्रॉब्लम हो गई थी, मैं दुकान था, मुझे नॉलेज था कि भाई न्यूरो डॉक्टर यहाँ है नहीं, लेकिन मेरे भांजा और वाइफ ये सिस्टर वगैरह लेके आ गए मेरी वाइफ को यहाँ पे। उनको मालूम था, मुझे बोला तो मैं क्या हुआ, तो बोला अचानक चाय पी रहे ऐसे गिर गए। तो मैंने कहा वो मेरे दिमाग में आ गई, मेरे भी कोई चक्कर न्यूरो का केस? हाँ न्यूरो केस नहीं, तो मैंने कहा यहाँ है नहीं। तो इनको बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो अमृत जी, आपको जोधपुर ले जाना पड़ेगा। फिर वही का वही मेरे साथ में हुआ, वापस जोधपुर जाना पड़ा। अब वो 10 दिन एडमिट रहे। काश यहाँ होता तो वाइफ को वो, भाई पैसे लगने वो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें घंटा 2 घंटा लेट हो जाता है या 2 घंटे लेट हो जाती है तो वो समस्या भारी विकराल रूप। विकराल रूप धारण। हाँ आप मानोगे नहीं, आप मैं आपको फाइल बताऊंगा, मेरे अभी मैं खड़ा हूँ, अब आप नहीं दिखते हो मेरे को, ये साइड मेरी डैमेज हो चुकी है। अगर उस दिन न्यूरो का डॉक्टर था ना तो तुरंत मुझे ये चीज़ लिख के दे देता कि भाई ऐसी हुई है, कोई एंटी क्लॉट इंजेक्शन या कुछ ऐसा होता है, इंजेक्शन लगाते थक्का रुक जाता है आपका डैमेज जितना हुआ वो कम से कम बच सकता था। हाँ अब वो मेरा ये साइड मुझे यहाँ दिखती है, ये दिखती नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप अगर कुछ टाइम पहले आए होते तो ये जो नब्ज की प्रॉब्लम है वो सही हो सकती थी आपके, लेकिन अब इसका कोई इलाज नहीं। अब उम्र भर के लिए मेरे ये तो ख़त्म हो गई चीज़, अब इस साइड दिखता नहीं है। कई बार टकरा चुका हूँ मैं यहीं सिटी में भी, गोपा चौक में 2-4 से, लेकिन क्या है कि लोग तो गला पकड़ने वाले थे, लेकिन जान पहचान, छोटा शहर है ना, जान पहचान सब जगह है। तो बोल किसी ने कहा कि भैया इसके साथ में काफ़ी साल पहले इस हादसा हुआ था, उसके बाद में इसकी वो भले लोग थे। राइट साइड वर्जन है ना वो खत्म है, इसलिए इसको कुल मिला के यहाँ पर अगर न्यूरो का डॉक्टर समय रहते आपको दिखता तो शायद ये आपकी हाँ। आई साइट वीक नहीं हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप तो एक वो कई एक्सीडेंटल केस आते हैं जिनके सिर में चोट लगती है, उनको रेफर किया जाता है, कई लोगों की जान बच जाती है कि नहीं भी बच पाती। अगर न्यूरो के डॉक्टर यहीं पर बैठे हैं तो बहुत सारे लोगों की जान हम बचा। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। अब ये तो ठीक है, मेरे थोड़ा सा मामला था, घर परिवार की स्थिति इसी, तो मैं तुरंत गाड़ी के लेकर चला गया। अब कई ऐसे लोग आते हैं ना, 5 फिंगर्स नॉट इक्वल, हाँ 5 में बराबरी, तो फिर वो अब वो अगर बाई चांस उनके पास पैसे नहीं हो, पहले तो व्यवस्था करवाने जाए पैसों की, फिर गाड़ी की व्यवस्था करे, ये करे वो करे, ऐसे चीज़ करे, तब तक 2 घंटे अगर लेट हो जाए और कोई एक चीज़ डैमेज हो जाए ना, पैरालिसिस हो जाए, फिर वो तो वो लाइफ टाइम डैमेज हो जाती है। हाँ डैमेज हो जाती है, तो उसका तो फिर लाइफ टाइम। अब जैसे मेरे हो गया ना, अब मैं 4 व्हीलर नहीं चला सकता हूँ, और कभी भी किसी से जबरदस्ती हो जाता है मामला, कई बार गले पड़ने की गले नौबत। पड़ने, हाँ गले मिलना नहीं, गले पड़ने की नौबत आती है। लेकिन यहाँ के लोग अच्छे हैं और ठीक है, छोटा शहर है, जान सब जगह है, तो मामला हो जाता है। वरना मतलब लेने के इसकी वजह से, हाँ ये तो है ही है, और मार खाऊं मैं तो ये इसकी वजह से। मेरा सीधा सवाल, गजेंद्र सिंह खीवसर चिकित्सा मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री भी हैं, इसलिए उनसे है। छोटू सिंह भाटी यहाँ के बीजेपी के एमएलए हैं, कलेक्टर साहब यहाँ पर खुद दौरा करके गई हैं, और सीएमएचओ और पीएमओ साहब जो हैं उनसे है कि क्या कारण है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हम न्यूरो फिजिशियन नहीं बैठा पा रहे हैं। हम उनसे ऑफिशियल भी जानने की कोशिश करेंगे, उनकी बाइट अगर वो देती हैं तो हम कोशिश करेंगे। लेकिन आप भी कमेंट करके बताइए, क्या जैसलमेर जिला चिकित्सालय में न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, इसके अलावा उनके जांच करने के तमाम संसाधन, सीटी स्कैन मशीन और एमआरआई मशीन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं।